हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस स्टडी। और मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आप लोगों को अरेंज वे में सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिल जाएंगी। और सेकेंड सेमेस्टर के अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाई है, जो भी सब्जेक्टों की मैंने उनके भी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मैथ, साइंस और सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इन्हीं की मैंने वीडियो बनाई है और आगे भी जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उनकी भी वीडियो बनाऊंगी उनकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप लोगों को वो अरेंज वे में मिल जाएंगी। और आप लोगों को मेरे चैनल की जो भी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें सब में शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग उससे भी जाकर जुड़ जाएं, ताकि जो भी वीडियो की जो भी पीडीएफ होती है मैं आप लोगों को उसके जल्द से जल्द मिल जाए। और आप लोगों को जो भी वीडियो से या क्वेश्चन से जो भी डाउट हो वो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ताकि मैं उन्हें चेक करके उन्हें भी क्लियर कर लूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम साइंस की क्लास समझते हैं, विज्ञान का सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कस करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था फसलों के बारे में, समझा था फसलों के अपहरण, फसलों के चक्र, जुताई के साधन और सिंचाई। और आज की वीडियो में हम कीटनाशक के बारे में जानेंगे, कीटनाशक रासायनिक पदार्थों के उपयोग के बारे में जानेंगे और उनसे क्या लाभ होते हैं, फसलों को क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती हैं और मनुष्य पर क्या प्रभाव डालती हैं। कीटनाशक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वे मनुष्य पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज साइंस का सिलेबस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे चैनल की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और उनसे थोड़ी भी आप लोगों की हेल्प होती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं साइंस का सिलेबस। तो हम आज पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कीटनाशक पदार्थ। कीटनाशक पदार्थ क्या है कि जिन कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग कीट मारने के लिए, मतलब जो फसल में लगे हुए कीटाणु होते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं फसल में, उनको मारने के लिए ये कीटनाशक पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ होता है वह छिड़के जाते हैं। और जो उसमें फसलों में छिड़के जाते हैं उन्हें ही कीटनाशी कहते हैं। हानिकारक जीवों को पीड़क मारने के लिए जो हम जिसका प्रयोग करते हैं उन्हें कीटनाशी पदार्थ कहते हैं। जैसे हानिकारक कीड़े कौन क्या होते हैं, जैसे चूहे, पक्षी, कीड़े, ये जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारने के लिए जो हम रासायनिक पदार्थों का यूज करते हैं उन्हें कीटनाशक कहते हैं। हानिकारक जीवों से सुरक्षा करने के लिए रासायनिकों का छिड़काव करते हैं। जो फसल में कीट लग जाते हैं उनको मारने के लिए हम रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं खेतों में। इन रसायनों को कीटनाशी या कीटोनाशी कहते हैं। कीटोनाशी का छिड़काव हाथ से चलाने वाले छिड़काव यंत्र या विद्युत यंत्र के द्वारा किया जाता है। यह छिड़काव जो है हम रासायनिक पदार्थ जो आते हैं उनको पानी में मिलाकर, एक हाथ से चलाने वाली डिब्बे नुमा मशीन आती है, उसमें हम भर देते हैं पानी में मिला के और फिर उसे खड़ी हुई फसल जो होती है उसमें खेतों में छिड़काव उसके द्वारा करते हैं। उसे ही कीटनाशी रासायनिक पदार्थ कहते हैं। ये आगे देखते हैं, जहाँ एक और कीटनाशकों के उपयोग से लगभग लाभ होता है। जहाँ कीटनाशी के उपयोग से हमें फसलों में लाभ होता है, वहीं इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक दुष्प्रभाव रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों पर पड़ता है।
पड़ा है, कीटनाशकों पे पड़ा है, जिसके कारण भूमि में जल, वायु, खाद पेय आदि प्रदूषित हुए हैं और इसका प्रभाव मानव जीवन पर भी बुरी तरह से पड़ा है। जैसे ये रासायनिक पदार्थ फसलों के लिए तो सही होते हैं, जो फसलों में कीट लगते हैं उनमें छिड़काव किया जाता है तो ये उनके लिए सही होते हैं, लेकिन ये कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, उनका छिड़काव जब खेती में होता है तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। बट जब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है तो वह ये हमारी मिट्टी जो है उर्वरा शक्ति अपनी खो देती है। और ये वायु में यही जब छिड़काव में हवा में मिलकर ये वायु को प्रदूषित कर देते हैं यही कीट, और जल में नीचे जल में धीरे धीरे मिट्टी की जो जल अवशोषित शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है और प्रदूषित जल को ये प्रदूषित कर देते हैं। और इसका प्रभाव मानव पर, जब मनुष्य जो है, बहुत से ऐसे किसान होते हैं, बहुत सी न्यूज़ में आता, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो किसान अपने घर में या अपने खेतों में डालने के लिए दवाई लेके आते हैं तो बच्चों की ये हमेशा बच्चों से दूर रखने चाहिए। कभी कभी बच्चे उनको छू लेते हैं और ये बहुत ही विषैले पदार्थ होते हैं तो उससे उन्हें नुकसान होता है। और या फिर जब छिड़काव करने जाते हैं तो वो हाथों में ना ही ग्लव्स पहन ऐसे ही हाथों से मिलाने लगते हैं, जिससे और फिर कभी कभी हाथ धोना भूल जाते हैं या हाथ नहीं धुलते हैं। उससे क्या होता है, ये जो हमारे हाथों में ये मतलब उन किसानों के हाथों में इसका ये रासायनिक पदार्थ लगे रह जाते हैं और वो मुंह के द्वारा पेट में जाते हैं, फिर उन्हें दिक्कतें होने लगती हैं। तो इसलिए ये इस पे मानव पर भी बुरी तरह प्रभाव पड़ता है इसका, कीटनाशकों का पदार्थों का। अब आगे देखते हैं कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग। आगे हेडिंग है कीटनाशकों का प्रयोग। देखते हैं। फर्स्ट है चूहानाशी। चूहानाशी जो पदार्थ होता है, चूहानाशी जो रासायनिक पदार्थ है वो चूहों को मारने के लिए होता है। और गैमक्सिन एक सेकेंड नंबर है। गैमक्सिन जो होता है वो मच्छर है, मक्खी है, कूड़ा, मच्छर, मक्खी आदि जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए काम आता है। ये उन्हें मारने के काम आता है। जो कहीं भी एक जगह, इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी कूड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा होता है उसके आसपास बहुत से मच्छर उपजने लगते हैं और कूड़े के पास कीड़े भी बहुत सारे आने लगते हैं। तो उन आसपास मच्छरों को कूड़े के आसपास जो कीटाणु होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको मारने में काम आता है। उनको मारने के लिए ये गैमक्सिन पाउडर काम आता है। नीम की पत्ती, थर्ड है नीम की पत्ती। अनाज के भंडार में नीम की पत्तियों और छाल और बीज आदि का प्रयोग किया जाता है। आज भी गांव में जो है, पहले गांव में जो जिसमें गेहूं भरे जाते हैं उसमें क्या करते थे गांव वाले लोग, उसमें जो है नीम की पत्ती और नीम के जो बीज होते हैं और उनकी छाल मिलाकर डाल देते थे। उससे उस गेहूं में या जो भी अनाज डालते थे उसमें घुन नहीं लगते, पाकी नहीं लगती, पाकी एक कीड़े नुमा होती हैं, पाकी नहीं लगती हैं। तो ये उनमें जब अपना अनाज भरते थे तो उसमें डाल देते थे, उनका प्रयोग करते थे। इससे अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। और नीम की पत्ती से कंडे पर जो ऊपर से जो कंडे बनते हैं उनसे उस पर आग जला के नीम की पत्ती से धुआं दिया, घर में पहले धुआं दिया जाता था। उससे मक्खी मच्छर जो छोटे मोटे ये कीटाणु होते थे वो बरसात के टाइम पे जो हो जाते हैं अधिक, ये भाग जाते थे। तो इस नीम की पत्तियों का कई तरीके से उपयोग किया जाता है कीड़ों को भगाने के लिए। और अनाज में भी प्रयोग किया जाता है। अनाज में संग में डालने नीम की पत्ती, नीम के बीज, नीम की छाल का प्रयोग करना जिससे कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। अब देखते हैं पर्यावरण पर कीटनाशकों का दुष्प्रभाव। पर्यावरण पर कीटनाशकों का दुष्प्रभाव हेडिंग है। फर्स्ट है पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। पौधों की वृद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। कीटनाशकों की कभी कभी कीटनाशक पर्यावरण में का इस पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जो पौधे होते हैं उनमें वृद्धि होना बंद हो जाती है, ग्रोथ होना ख़त्म हो जाती है।
तो इसका प्रभाव पेड़ों की वृद्धि पर अधिक पड़ता है। सेकेंड है कीटनाशक मिट्टी पानी और अन्य वनस्पतियों को दूषित कर सकते हैं। कीटनाशी जो होते हैं वो पानी और मिट्टी जब छिड़काव करते हैं तो वो, या जो मिट्टी में डालते हैं जो पेड़ों की, उसमें अगर मात्रा अधिक हो जाए, कीटनाशक पाउडरों जो भी रासायनिक पदार्थ हम डालते हैं उनकी अगर मात्रा अधिक हो जाती है तो वे उल्टा प्रभाव दिखाने लगते हैं, उनका उल्टा प्रभाव होने लगता है और वे अन्य वनस्पतियों को दूषित कर सकते हैं। थर्ड है कीटनाशकों का प्रभाव खाद्य श्रृंखला पर भी अधिक पड़ता है। जो पहले जो हमारी होती थी कंपोस्ट वाली खाद होती थी, जो कंपोस्ट बनाई जाती थी, वह बहुत ही शुद्ध खाद होती थी, उससे कोई नुकसान नहीं होता था, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, कीटनाशकी पदार्थों का उस पर भी प्रभाव पड़ता है। 4 है कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में रहने वाले कीड़े बहुत प्रभावित होते हैं। कीटनाशी के प्रभाव से मतलब कीटनाशी का प्रयोग जो है, कीटनाशी का प्रभाव जो मिट्टी में रहने वाले बहुत से उपयोगी कीड़े होते हैं, जैसे केंचुआ है, चूहा है और ये पक्षी हैं, इन पर भी इसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है, जो किसानों के दोस्त कहे जाते हैं। जो केंचुआ है और इसे किसानों का दोस्त कहा जाता है, लेकिन ये जो केमिकल जो हम रासायन पदार्थ कीटों के लिए डालते हैं, उनका प्रभाव उन कीड़ों पर भी पड़ता है। 5 है कीटनाशी कीड़े और घास के अलावा कीटनाशक पक्षियों पर, मछलियों पर और फ़ायदेमंद कीड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब ये जो हैं, जो कीड़े होते हैं उनको तो ख़त्म करते ही करते हैं, घास को भी, जो घास होती है उस पर अगर ये डाल दिए हैं तो घास भी मर जाती है। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं, जो पक्षी उन कीड़ों को खाते हैं या फिर घास में वही मिट्टी में जो अनाज पड़ा होता है उन्हें डालते हैं, तो ये पक्षियों पर, मछलियों पर, पानी के जरिए मछलियों के फ़ायदेमंद कीड़ों और जो फ़ायदेमंद कीड़े होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है। ये कीटनाशी पदार्थ जो होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रह गई हैं, वो देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा सेकेंड चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है मृदा अपरदन के क्या कारण हैं, बताइए। क्या कारण है ये बताइए। आइए देखते हैं। हेडिंग है मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कारण मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण है। मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण है। पहला है, फर्स्ट है तीव्र हवाएं। तीव्र हवाएं, जब हवाएं तेज चलती हैं तो मिट्टी जो सूखी होती है वह उड़ जाती है और वह एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चली जाती है, उसे ही अपरदन कहते हैं। तो तीव्र हवा। दूसरा है वनों की कमी की वजह से मिट्टी कमी। तीसरी है मिट्टी के प्रकार। चौथी है तापमान में परिवर्तन। पांचवा है भूमि और ढलान। छठा है हवा से कटाव। सातवां है पशुओं के चलने से। आठवां है नदियों की बाढ़ से कटाव। नौवां है वर्षा की अधिकता, अत्यधिक वर्षा के कारण। अपरदन के कारण क्या क्या है? पहला है तीव्र हवा, दूसरा है वनों की कमी, तीसरा है मिट्टी के प्रकार, चौथा है तापमान में परिवर्तन, पांचवा है भूमि का ढाल, छठा है हवा से कटाव, सातवां है पशुओं के चलने से, आठवां है नदियों की बाढ़ से कटाव, नौवां है अधिक वर्षा की अधिकता। वनों की कमी में क्या है? वनों की कटाई से वन काट के जो सड़कों का निर्माण हुआ, इमारतों का निर्माण हुआ, कारखानों का निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जाता है, जिससे मृदा का पानी सूख जाता है और इसलिए भूमि बंजर हो जाती है।
दूसरा है अत्यधिक वर्षा का देख लेते हैं। अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक जब वर्षा होती है, वर्षा के कारण उपजाऊ जो मिट्टी है, अत्यधिक वर्षा के कारण जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें उपजाऊ मिट्टी बहकर, तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर समुद्र में चली जाती है और पशुओं के द्वारा कैसे होता है? अत्यधिक पशुओं के चराए से, पशुओं द्वारा अधिक चराई मीन्स चलने से, जो पशु अत्यधिक संख्या में जो पशु इधर से उधर यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो उसमें बहुत सी वनस्पति उनके पैरों के नीचे जब चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे बहुत सी वनस्पति जो है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए भूमि बंजर हो जाती है, वहाँ की भूमि भी बंजर हो जाती है और जल को नहीं रोक पाती है, जिससे तेज हवा जिसे जो है भूमि सूख जाती है और तेज हवा के कारण मृदा अपरदन होती है, जिसे मिट्टी जब जल वो सोख नहीं पाती तो मिट्टी सूख जाती है और वह तेज हवा में मिट्टी यहाँ से वहाँ उड़ जाती है, अपरदन होती है। अब देखते हैं तीव्र हवा में देख लेते हैं थोड़ा। तीव्र हवा में तेज हवा के चलने से के कारण मिट्टी के छोटे छोटे जो कण होते हैं वे उड़ते हैं, इसलिए मृदा का कटाव होता है। और 10वां है मानव प्रकृति के कारकों के अलावा मनुष्य द्वारा मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, जैसे पशुओं के चलना, खुदाई, ढलानों पर इमारतों का निर्माण, वृक्षों की कटाई, जुताई, ये भी मानव भी मृदा का अपरदन करने का मुख्य एक कारण, ये 10वां जो कारण है वो मानव है, वो भी मृदा का अपरदन का कारण है। अब यहाँ पे देखते हैं मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब इसके उपाय देखते हैं। आइए, हेडिंग है मृदा को रोकने के उपाय। आइए देखते हैं मृदा को रोकने के उपाय। हेडिंग डाल लेते हैं मृदा को रोकने के उपाय। मृदा अपरदन को निम्नलिखित प्रकार से रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को निम्नलिखित उपायों से रोका जा सकता है। पहला है अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। अधिक पेड़ लगाएं ताकि जो है अधिक पेड़ लगाए जाएं। दूसरा है नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए। बांध और जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। बांध और जलाशय, नदी जो जहाँ पे नदी हो और जलाशयों, नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए। उन पे बांध देने चाहिए जिससे बाढ़ ना आए और जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। थर्ड है अधिक क्षेत्रों में कृषि करानी चाहिए। कृषि करने के तरीकों में भी सुधार करना चाहिए। और चौथा, मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए। मरुस्थलीय जगहों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए। 5वां है कृषि क्षेत्रों में बेकार पानी के निकास हेतु नालियां बना देनी चाहिए। जो खराब पानी होता है कृषि क्षेत्र में, जो खराब पानी है उनसे निकालने हैं तो नालियां बनवा देनी चाहिए। छठा है ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती की जाए। जो ढालू, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें ढालू जमीन होती है, उनमें सीढ़ीदार खेती की जाए। 7वां है फसलें अदल बदल कर बोनी चाहिए। फसलें जो हैं अदल बदल कर बोनी चाहिए। 8वां है हवा में भूमि कटाव को रोकने हेतु हरी खाद या कंपोस्ट खाद डाली जाए। पेड़ों की पट्टियां लगाकर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। 9वां है परतदार कटाव रोकने के लिए खेतों पर मेड़ बनाना चाहिए और उस पर कोई वनस्पति उगा देनी चाहिए। कोई भी उगा देनी चाहिए। जैसे पेड़ों के किनारे मेड़ पे छोटे पौधे लगा देने चाहिए, जिससे
जिससे परतदार कटाव जो मृदा का होता है वो रुक जाएगा, थम जाएगा। तो पेड़ों के किनारे किनारे मेड़ बना देनी चाहिए, उन मेड़ों पे पौधे लगा देने चाहिए। 10वां है ढाल वाले क्षेत्रों में कटाव कम करने हेतु क्षेत्र के दोनों ओर वन लगाकर पानी को इधर उधर निकाल देना चाहिए। जो ढलान वाले क्षेत्र हैं उनमें कटाव कम हो, मृदा का कटाव कम हो, इसके लिए वहाँ पे वन लगाने चाहिए, अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए और उनका पानी इधर उधर निकल जाना चाहिए। 11वां है प्रदूषित उद्योगों को, जैसे जो फैक्ट्रियाँ होती हैं इनसे केमिकल निकलता है, ये भी मृदा को बहुत ही नुकसान करता है। तो इसलिए प्रदूषित उद्योगों को कृषि क्षेत्रों से दूर लगाया जाए। ये फैक्ट्रियाँ जो हैं जहाँ पे कृषि होती है उस क्षेत्र से दूर लगाया जाए। ये कुछ मृदा अपरदन को रोकने के उपाय थे जो हमें करने चाहिए, जिससे मृदा अपरदन ना हो और हमारा जीवन जो है सुचारू रूप से चलता रहे। आगे देखते हैं। और मृदा अपरदन होता क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आप। मृदा अपरदन थोड़ा सा है जो मुझे पहले कहना समझा था ना, अब समझ लीजिए आप लोग। मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन हेडिंग है मृदा अपरदन। मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज हवा, तेज आंधी तूफान या वर्षा के जलों द्वारा होता है। और ये कीटनाशक की हेडिंग है, भी देख लेते हैं। कीटनाशक यहाँ पे है। कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कीटनाशक का जनजीवन पर प्रभाव हेडिंग है। चलिए देखते हैं। कीटनाशकों के प्रभाव के कारण हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिसमें से अधिकतर लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव एवं कीटनाशकों की विषमता के कारण कीटनाशक विषैले पदार्थों के कारण छिड़काव करने वाले किसान मजदूर कैंसर, अंधेपन और आर्थराइटिस, उल्टी, दमा, श्वास ट्यूमर आदि रोगों से ग्रस्त होते पाए गए हैं। इन रसायनों के प्रयोग में कीटनाशक के प्रयोग से भूमिगत जल प्रदूषण हो जाता है। भूमि में नाइट्रोकरण की प्रक्रिया क्रमशः मंद पड़ने लगती है। पड़ने से उपजाऊ मिट्टी के रेडिले अथवा अम्ली में बदल जाती है तथा प्रकृति में स्वतः चलने वाली जैविक यांत्रिक प्रक्रिया भी नष्ट होने लगती है। कीटों जैसे मधुमक्खियों आदि को भी इनसे खतरा उत्पन्न होता है। चलिए आज की वीडियो में जो है हमारा सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया और हम कल इसके आगे हम चैप्टर देखेंगे। आज हमारा सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज मृदा का कंप्लीट हो गया है और इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने जो है मृदा के अपरदन, सबसे पहले हमने फसलें देखी, फसलों के प्रकार देखे और कृषि यंत्र देखे, कीटनाशक के बारे में जाना और मृदा अपरदन देखा और कीटनाशक से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जाना। और अब चलिए हम आज की वीडियो में यहीं तक है। आज की वीडियो में जो है हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके नया चैप्टर चालू हुआ, थर्ड, जो है ऊर्जा के प्रकार तो होंगे। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी आप लोगों की मदद हो रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ी भी मदद मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें और अपने दोस्तों और फ्रेंडों को शेयर करें जो डीएल कर रहे हों। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।